जितने भी मेरे फर्स्ट ईयर के डियर हैं आप लोग को वेलकम है यहाँ पे। और आज का जो वीडियो होने वाला है यह कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग CHN कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग 1 जो कि फर्स्ट ईयर में आप लोग को पढ़ना है। इसका जो है CHN जो है 2 भी है जो कि आपको सीधा थर्ड ईयर में पढ़ना है। ओके, तो मैं यही कहूँगा आप लोग कंटिन्यू पढ़े, चूँकि बिना पढ़ाई के अब कुछ नहीं होने वाला है जीवन में। सभी जगह कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो आप कोर्स कर रहे हैं तो आप लोग अच्छे से पढ़ के समझ के जीवन को सफल बनाएं। ओके, आज का यह 9वां वीडियो है जो कि फर्स्ट ईयर का कम्युनिटी हेल्थ का है। इससे पहले 8 वीडियो कर चुके हैं, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको 23 से 24 का, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। PDF आपको वेबसाइट पर मिल जाएगा, जो वेबसाइट आपको nursingyan.com दिया है वहां से मिल जाएगा। ओके, चलिए करते हैं शुरू। आज का प्रश्न यहाँ पे है, लघु विकार यानी सामान्य रोग से क्या समझते हैं। माइनर एलिमेंट्स के बारे में पूछ रहा है। माइनर एलिमेंट्स कहने का मतलब होता है कि कुछ ऐसे समस्या होते हैं जो छोटे पैमाने पर होते हैं, जो व्यक्ति को थोड़ा सा कष्ट देता है और वह जो है खुद से भी जो है उसको नॉर्मल तरीके से हम उसे मैनेजमेंट करके ठीक कर सकते हैं। तो लघु का मतलब होता है छोटा, विकार के मतलब समस्या यानी छोटी समस्या या सामान्य रोग से आप क्या समझते हैं, माइनर एलिमेंट से। ओके, माइनर एलिमेंट कहा जाए माय डियर तो छोटे मोटे जो रोग होते हैं वो जो दैनिक में कभी भी हो सकता है किसी के साथ, वो माइनर एलिमेंट होता है। सामान्यतः मौसम परिवर्तन, स्थान परिवर्तन, भीड़ भाड़, शोरगुल आदि से व्यक्ति में कुछ असमानताएं विकसित हो जाती है। यही असमानताएं लघु विकार या सामान्य रोग कहलाते हैं। कहने का मतलब है माइनर मतलब छोटा, सामान्य रोग। तो कभी काल आप लोग देखते होइएगा कि सामान्यतः जब वेदर क्लाइमेट चेंज होता है, मौसम में परिवर्तन होता है, जब आप एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं तो वहाँ का पर्यावरण आपको अलग मिलता है, वहाँ का मौसम अलग मिलता है। ठीक है, ठंडे से गर्म से ठंडे प्रदेशों में जाते हैं, स्थान परिवर्तन होता है आपका, तो इसका भी इफेक्ट पड़ता है। भीड़ भाले वाले एरिया में, शोरगुल वाले एरिया में जाते हैं तो कुछ असमानताएं विकसित हो जाते हैं, और यही असमानताएं जो है लघु विकार या सामान्य रोग कहलाता है। ओके, देखिए यह व्यक्ति के गंभीर रूप से प्रभावित नहीं करता है, यह जो है व्यक्ति को गंभीर रूप से प्रभावित नहीं करता है माइनर एलिमेंट, छोटा मोटा रोग। ओके, परंतु उचित निदान व उपचार के अभाव में ये विकराल रूप धारण कर लेती है। लेकिन यही माइनर एलिमेंट, यही छोटे छोटे सामान्य जो रोग होते हैं, अगर इसका आप मैनेजमेंट नहीं करते हैं, निदान उपचार नहीं करते हैं, तो इसके अभाव में यह विकराल रूप धारण कर लेता है। ओके, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना चाहिए। समुदाय में स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करते समय सामुदायिक नर्स को इस प्रकार के लघु विकार वाले व्यक्ति मिलते हैं, जिन्हें वे उपचार देती है तथा आवश्यकता पड़ने पर चिकित्सालय में रेफर करती है। अब चूंकि हम लोग कम्युनिटी हेल्थ पढ़ रहे हैं, सामुदायिक स्वास्थ्य के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हम लोग समुदाय के बारे में ही इसमें पढ़ेंगे इस सब्जेक्ट में। तो समुदाय में जो भी स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने वाली सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स है, वह इस प्रकार के लघु विकार वाले जो भी व्यक्ति मिलते हैं उनको, नर्स को, वह उसका उपचार देती है। और अगर आवश्यकता पड़े, लगे कि मरीज को हालत खराब हो गया है, तो उसे हॉस्पिटल में भी रेफर करती है। तो यही माइनर एलिमेंट होते हैं, छोटे मोटे सूक्ष्म रोग होते हैं, सामान्य रोग होते हैं, जिसको समय रहते हुए उसका उपचार निदान जरूरी है, वरना यही छोटे मोटे सामान्य रोग विकराल रूप ले लेता है। और सामान्य छोटे मोटे जो रोग होते हैं यह सामान्यतः मौसम में परिवर्तन, स्थान में परिवर्तन, भीड़ भाड़, शोरगुल आदि से जो है ये चीज़ें जो है उत्पन्न होता है, असमानता उत्पन्न होता है, और यही असमानता जो है छोटे मोटे बीमारी का रूप लेता है। तो चीज़ों को उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। ओके, आगे बढ़ता हूँ। अब आपसे एग्जाम में अक्सर 5 नंबर में पूछता है कि माइनर एलिमेंट का प्रिंसिपल बताए। एक क्वेश्चन पूछता है कि सामान्य रोगों के प्रबंध में नर्सिंग का क्या प्रबंध, कैसे प्रबंध करेंगे माइनर एलिमेंट का, इसका सिद्धांत बताए। प्रबंध करने का सिद्धांत पूछता है। तो चलिए माइनर एलिमेंट का मैं आपको सिद्धांत बता देता हूँ, एग्जाम में पूछेगा प्रबंध का तो लिख दीजिएगा। सामान्य रोगों के प्रबंध के जो है सिद्धांत, चलिए मैं आपको निम्नलिखित सिद्धांत होता है मैं दिखाता हूँ। सर्वप्रथम रोगी का शारीरिक परीक्षण कर रोगी के स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं को आकलन करना। सबसे पहली बात यही ना है कि कोई भी नर्स या डॉक्टर पहले रोगी के बारे में, स्थिति के बारे में पता लगाते हैं, आकलन करते हैं। तो वही पहला कह रहा है कि सर्वप्रथम रोगी का शारीरिक परीक्षण करके रोगी के स्वास्थ्य से जुड़ी हुई समस्याओं का आकलन करेंगे, पहला पॉइंट।
दूसरा पॉइंट यही है, मतलब ये पॉइंट हम दिए हैं, आप चाहे जैसे हो आप इसको लिखिएगा, ठीक है ना। लक्षण के आधार पर उपचार देना प्रारंभ कर देना चाहिए। माइनर एलिमेंट का जैसे हम जांचे, हम हाथ पकड़े, सर पर हाथ रखे तो लगा कि गर्म है, काफ़ी हीट है, तो पता चल जाएगा कि हाँ भाई इससे फीवर है। अगर उसे पेन कर रहा है तो समझ जाएंगे कि हाँ इसका फीवर है। तो हम उसको जो है पहचान जाने के बाद लक्षण के आधार पर उसका उपचार देना शुरू कर देंगे। ओके, आगे हम प्रबंध कैसे करेंगे। तो रोगी को स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करते समय जो भी तकनीक का इस्तेमाल करेंगे, सख्त तकनीक एसेप्टिक टेक्निक का उपयोग किया जाना चाहिए। एज फॉर एग्जांपल, अगर फीवर है उसके लिए हम थर्मामीटर का उपयोग करते हैं, तो एक ही थर्मामीटर जो है हम बहुत सारे मरीजों को चेक करते हैं। तो जो थर्मामीटर होना चाहिए बिल्कुल क्लीन, बिल्कुल साफ़, यानी विसंक्रमित होना चाहिए, और तभी उसका यूज जो है हम करेंगे। तो ही कहता है एसेप्टिक तकनीक का उपयोग करना चाहिए। ओके, रोगी को दवा देते समय 5 सही नियम का पालन करना चाहिए। फीवर हो, उल्टी हो, पेन हो, तो इन सब के लिए अगर आप दवाई देते हैं तो जो रूल्स ऑफ 5 है उसका पालन करना चाहिए। ओके, रूल्स ऑफ 5 आप लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। रूल्स ऑफ 5 जो है यह दवाई देने के 5 ऐसे नियम हैं जो व्यक्ति को सही से दवाई देने के लिए बताता है नियम। ओके, आगे है, नेक्स्ट है, रोगी को फार्मेकोलॉजिकल ट्रीटमेंट के साथ साथ रोगी तथा परिचित को साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी देना चाहिए। कहने का मतलब है एक मरीज को दर्द हो, बुखार हो, कुछ भी नॉर्मल बीमारी हो, तो उसमें दवाई के साथ साथ रोगी के साइकोलॉजिकल मनोवैज्ञानिक सहारा भी देना चाहिए। इससे भी जो है काफ़ी ज़्यादा हद तक बीमारी को ठीक होने में मदद मिलता है। आगे है, रोगी तथा परिजनों को आवश्यकता के अनुसार स्वास्थ्य शिक्षा हेल्थ एजुकेशन देनी चाहिए। कहने का मतलब है कि रोगी और उसके परिजनों को जो भी ज़रूरी है उस अनुसार हेल्थ एजुकेशन देनी चाहिए, और हेल्थ एजुकेशन तो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। आगे है, रोगी के आराम तथा पोषण का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अब जो रोगी है उसको चूँकि समस्या है, जैसे फीवर हो जाता है तो हम बोलते हैं ना कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा आराम करो, सर दर्द होता है तो लोग आराम करने लगता है, तो धीरे धीरे रिलैक्स होता है। तो उसी प्रकार से जो है हम ज़्यादा से ज़्यादा आराम और अच्छे पोषण पर ध्यान देंगे। नेक्स्ट है, गंभीर रोगी को बेहतर उपचार के लिए उचित संसाधन युक्त अस्पताल में रेफर कर देना चाहिए। कहने का मतलब है कि अगर मरीज सामान्य रोग से गंभीर की तरफ आ चुका है तो उसे देखते हुए हम उचित संसाधन युक्त अस्पताल में रेफ़र कर देंगे। ओके, कर देना चाहिए। तो ये कुछ सिद्धांत है मैनेजमेंट का, मैंने आपको बता दिया। यह 8 पॉइंट है, आप चाहें तो इसे 15 पॉइंट में भी लिख सकते हैं। सिद्धांत के मतलब कि आप समझ गए कि सामान्य रोग माइनर एलिमेंट क्या है। इसके लिए आप जो है क्या क्या अच्छे चीज़ें सोच सकते हैं मरीजों के बारे में, प्रबंधन के बारे में, देख रेख के बारे में, माइनर एलिमेंट का, इसको आपको लिखते जाना है, लिखते जाना है। ये आपके ज्ञान के ऊपर डिपेंड करता है कि आप माइनर एलिमेंट को कितना समझे हैं। समझ गए। अब और ज़्यादा क्लियर होगा जब आप ये चीज़ को समझ जाएंगे कि माइनर एलिमेंट यानी छोटे मोटे सामान्य रोग कौन कौन से होंगे, तो आप और ज़्यादा समझ जाएंगे। तो इसके लिए और ज़्यादा जो है आप प्रबंध में लिखेंगे। चलिए बता देते हैं। सबसे पहले समझिए व्यक्ति में पाया जाने वाला समान लघु विकार की सूची। अब यहाँ पे हम आपको माइनर एलिमेंट के जो है सूची बता देते हैं कि वह कौन कौन से रोग है जो समान रोग में आता है। जैसे शरीर में पाए जाने वाले समान लघु विकार निम्न है, निम्नलिखित है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले बुखार, बुखार भी एक नॉर्मल सामान्य है। कब्ज, कब्ज भी एक नॉर्मल है। दस्त होता है, ये भी सामान्य है। कंजक्टिवाइटिस, आँखों का संक्रमण, ये भी एक सामान्य है। कफ होना, ये भी एक सामान्य है। जुखाम होना, ये भी एक माइनर एलिमेंट है। दांतों का दर्द, टूथेक, ये भी एक माइनर एलिमेंट है। उदरीय पेन मतलब पेट का दर्द, ये भी एक नॉर्मल है। सूड़ीघात यानी हीट स्ट्रोक, ये भी एक नॉर्मल है। कान का दर्द, ये भी नॉर्मल है। जी मचलना, उल्टी होना, हल्की चोट लगना, आँख में बाहरी वस्तु जो है चले जाना, अपच होना, पीठ दर्द करना। ओके, मूत्र त्याग करते समय जलन होना, बालों में जू पड़ना, मुंह में छाले आना, ये सब कुछ जो है सामान्य रोग है। ठीक है, तो ये सामान्य रोगों की सूची है। अब खुद समझिए कि इन सब रोगों को आप कैसे प्रबंध करेंगे, क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या मरीज को मदद कर सकते हैं, उसी चीज़ को तो अच्छे अच्छे सोच के लिख देना है। और जिस चीज़ के लिए अगर हम अच्छाई सोचते हैं तो वही तो एक प्रिंसिपल बन जाता है, सिद्धांत बन जाता है। बातों को समझ गए ना। तो इस प्रकार से आपका माइनर एलिमेंट यानी यूँ कहा जाए सामान्य रोग या लघु विकार
क्या है, उसका क्या जो है प्रबंध का नियम है और कौन कौन से जो है सामान्य रोग के अंदर आता है, ये मैंने बता दिया। ठीक है, आपसे एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि सामान्य रोग माइनर एलिमेंट क्या है, माइनर एलिमेंट के सूची बनाएं। तो ये सूची हो गया, ऊपर में परिभाषा है, बना दीजिएगा। अगर आपसे प्रबंध का सिद्धांत पूछेगा तो दूसरा क्वेश्चन मैंने यहाँ पे पढ़ा ही दिया, 8 पॉइंट। इसमें हो सके तो आप 15 पॉइंट भी इंक्लूड कर सकते हैं अपने ज्ञान के बदौलत। तो ये डिपेंड करता है कि आप क्वेश्चन को कितना समझे हैं। समझ गए तो आपके ऊपर है, जितना ज़्यादा ऐड कर दीजिए पॉइंट को, आपके ऊपर है। दूसरी चीज़ें ये है, बहुत लोग क्या करते हैं ना, मैं बता देता हूँ, बहुत लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे लाइन बाय लाइन रटने का प्रयास करते हैं, समझते नहीं है चीज़ों को, रटने का प्रयास करते हैं। तो रटे हुए क्वेश्चन ज़्यादा दिन तक दिमाग में रहता नहीं है। समझिए कि माइनर एलिमेंट यानी सामान्य रोग क्या है। तो सामान्य रोग नॉर्मल तौर पे जानते हैं कि समय परिवर्तन होगा, जगह परिवर्तन होगा, मौसम परिवर्तन होगा, ठीक है ना। तो इन सब परिवर्तन होने से जो है कुछ न कुछ असमानता आ ही जाता है, समझ गए। पानी चेंज होने से इस समय कुछ न कुछ जो है बदलाव आ ही जाता है, और वही बदलाव, वही असमानता जो है आपके समान रोग लाता है, माइनर डिजीज लाता है, रोग लाता है, वही समान रोग या माइनर एलिमेंट कहलाता है। समझ गए चीज़ों को। तो ये यहाँ पे आपका क्वेश्चन हो गया समापन। ठीक है, मैंने माइनर एलिमेंट टॉपिक समाप्त कर दिया। अब आप इसको देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो में। आप अपना ख्याल रखिएगा। छोटे छोटे वीडियो बनाने का मकसद ही यही है कि आप लोग देखते नहीं हैं, 2 मिनट 1.5 मिनट देखते हैं, अभी भी उतना ही देख रहे हैं, तो फिर ज़्यादा बड़ा बनाने के क्या मतलब बनता है। इसलिए छोटा छोटा ही देते हैं ताकि आपको भी हल्का लगे और मेरा भी समय का बचत हो, क्योंकि आप तो 30 मिनट के बता देते हैं, 2-3 वीडियो क्वेश्चन दे देते हैं एक वीडियो में, वीडियो बड़ा हो जाता है। तो आप देखते उतने ही हैं। कुछ ही लोग सीरियस होते हैं, बाकी तो आते हैं लोग कि सिर्फ क्वेश्चन वीडियो ओपन करते हैं, देखते हैं कैसे क्या पढ़ा रहा है, बस निकल जाते हैं। बात मैं फिर से एक बात दोहराना चाहता हूँ, मेरा ये चीज़ें लिखा हुआ है, आप खुद से पढ़ लीजिएगा, लेकिन पूरा वीडियो देखने का मतलब है कि आप मेरे बातों को पूरा सुने। जब तक मेरे बातों को पूरा आप नहीं सुनेंगे ना, वीडियो कहीं भी रख दीजिए, हमें वीडियो में देखने वाला चीज़ें उतना नहीं रहता है। यहाँ पे लिखा हुआ आप पढ़ रहे होंगे, लेकिन सुनिए, वीडियो चालू कर दीजिए, दिमाग में लगा लीजिए और रख दीजिए और सुनिए कि क्या होता है। सुन के आप मेरे चीज़ों को ग्रहण कर सकते हैं। देखने के लिए तो मेरे वीडियो में कुछ नहीं रहता है, मैं भी बता रहा हूँ कि देखने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन आप समझ के बहुत चीज़ पा सकते हैं। समझने के लिए चालू कर दीजिए, हेडफोन लगा लीजिए, काम भी कीजिए, सुनते भी रहिए, मज़ा आ जाएगा, याद भी हो जाएगा, समझ भी जाइएगा। ठीक है ना, तो ऐसे पढ़िए। बाकी चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।